एवरीवन, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी स्थिर वैद्युतिकी के बारे में। स्थिर वैद्युतिकी जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, स्थिर प्लस वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है स्थिर और दूसरा क्या है, वैद्युतिकी। स्थिर का मतलब होता है रुका हुआ और वैद्युतिकी का मतलब होता है आवेश। इट मीन्स विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रुके हुए आवेश के बारे में अध्ययन किया जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। क्लियर है? तो ये डेफिनेशंस आप लोगों को समझ में भी आ गई होगी और आप इसको उतार भी लेना, अपने नोटबुक में नोट डाउन करते रहना साथ साथ। विज्ञान की वह शाखा जिसमें रुके हुए चार्ज यानी आवेश के बारे में अध्ययन किया जाता है स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। क्लियर दोस्तों? यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक का मीन्स एक शब्द में कहें तो रुके हुए चार्ज या रुके हुए आवेश के बारे में जिसके अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। क्लियर? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रुके हुए आवेश के बारे में अध्ययन किया जाता है स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। लेकिन अब तुम्हारे दिमाग में ये शब्द आएंगे, ये सवाल आएंगे कि सर क्या रुके हुए आवेश को ही पढ़ेंगे, कहीं पर चलते हुए आवेश को नहीं पढ़ेंगे? हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो तो रेगुलरली चलती रहती है, भाई उसके बारे में पढ़ेंगे। आवेश क्या होता है? और कुछ बच्चों का दिमाग तो यहीं पर खराब हो गया, बोले सर आवेश क्या होता है, आवेश क्या होता है? तो भाई आवेश को यदि एक शब्द में कहूं ना तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों का जो समूह होता है उसे कहते हैं आवेश। यदि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ मिल जाए तो उसे अपन आवेश कह देते हैं। क्लियर है? उस आवेश के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखो अब ये आवेश के बारे में समझते हैं। क्या है ये आवेश? आवेश मैंने कहा कि किसी पदार्थ का वह गुण जिससे उसमें विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, प्रवाह उत्पन्न हो जाता है, आवेश कहलाता है। लेकिन आपने कहा सर समझ में नहीं आया, तो समझो प्यारे प्यारे बच्चों। यहां पर इस प्यारी सी लड़की ने क्या किया, अब एक गुब्बारा लिया, गुब्बारे को सर पे रगड़ा या अपनी शर्ट पे रगड़ा और फिर उसके द्वारा अपने बालों को इस तरह से नचा रही है। यानी अब ये गुब्बारा जो है इसमें आवेश आ गए और ये बालों में जो आवेश है उसको अपनी ओर आकर्षित कर रही है। तो इस प्रकार एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करने का जो गुण होता है इसे आवेश कहते हैं और इनको बोलते हैं आवेशित होना। क्लियर? और दिखाता हूं मैं आपको। अगला देखो, अगले में देखो, इंसान तो इंसान, बिल्ली के साथ ये खेल हो रहा है। बिल्ली को पता ही नहीं है कि आवेश भी कोई चीज होती है, लेकिन बिल्ली ने करके दिखा दिया। क्या करके दिखाया? गुब्बारे को वही बिल्ली के रगड़ा और वापिस इसको ऊपर किया तो इसके बालों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, यानी आवेशित कर रही है। और इसी गुणधर्म को क्या कहते हैं? आवेश बोलते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जो गुब्बारा है फुलाओ, सर के रगड़ो, दीवार के चिपकाओ, चिपक जाता है। इट मीन्स ये आवेशित हो गया, इट मीन्स ये आवेश में आ गया। क्लियर? और दिखाता हूं, और देखो आगे। अगला एग्जांपल, जो बालों वाला उदाहरण है, अभी मैं बता रहा था ना दीवार पर ये कोई गुब्बारा है, गुब्बारे को सर पे रगड़ा यानी ये आवेशित हो गया। मैंने मान लिया कि इस पर आवेश आया नेगेटिव। कैसा आया? नेगेटिव। जब इसको हम बालों के पास में लेकर जाते हैं ये बालों को अपनी ओर आकर्षित करता है। क्यों? क्योंकि बालों पर आवेश कौन सा है? पॉजिटिव। गुब्बारे पर कौन सा है? नेगेटिव। विपरीत आकर्षण, विपरीत जो ये होते हैं आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। तो अपोजिट जो आवेश होते हैं वो आकर्षित करते हैं। तो बाल को जब गुब्बारे को जब बालों के पास लाते हैं तो हमारे बालों को पकड़कर खींचता है और बिल्ली के बाल भी इसी कारण ऊपर हो गए, इसी कारण से लड़की के बाल भी ऊपर हो गए। और देखो अगला देखो, यदि कपड़ों के ऊपर ये प्रैक्टिकल किया जाए तो कपड़ों में क्या होता है? ये कोई गुब्बारा है, ये कपड़ा है, रगड़ते हैं, थोड़ी देर बाद इसको दीवार के पास ले जाओ या किसी कपड़े के पास में ले जाओ तो ये उस कपड़े को भी चिपकने लग जाता है, यानी आवेशित हो गया और इसी गुणधर्म को आवेश कहा जाता है। क्लियर? और देखो आगे, सूखे बालों पर जब कंघे को रगड़ते हैं, कंघे को घुमाओ और उस कंघे को छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास ले जाते हैं तो यह छोटे कागज के टुकड़े इसकी ओर आकर्षित होने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो आवेश में आ गए। क्लियर? तो आवेश का मतलब क्या होता है? पदार्थ का वह गुण जिससे उसमें या तो विद्युत का गुण आ जाए
ये चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाए, उसी को आवेश कहते हैं। तो एज ए, जैसे हमने इसको बालों पर घुमाया, इसमें किसका गुण आया? चुंबक का। या तो विद्युत का गुण आ जाए या चुंबक का गुण आ जाए, तो किसी भी एक का गुण आ जाने से उसे आवेश कहा जाता है। क्लियर? तो अब यह कंगा सूखे बालों पर रगड़ने के बाद कागज को अपनी ओर आकर्षित करता है, अर्थात एक चुंबक की भांति कार्य करता है, क्योंकि इसमें चुंबकीय गुण आ गया और इसी प्रॉपर्टी को, इसी गुणधर्म को क्या कहा जाता है? आवेश कहा जाता है। नेक्स्ट, होता क्या है? पॉजिटिव जो होते हैं, समान आवेश एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में भेजते हैं, भगाते हैं। सेम डायरेक्शन नेगेटिव है, ये भी भगाते हैं पॉजिटिव। ये पॉजिटिव नेगेटिव का एक कंसेप्ट है ना, बड़ा टेढ़ा पड़ता है। मैं आपको दूसरे तरीके से समझाता हूं। समझ लो, ये पॉजिटिव आवेश है कोई लड़का और नेगेटिव आवेश है कोई लड़की। पॉजिटिव आवेश क्या है? लड़का। नेगेटिव आवेश क्या है? लड़की। जब किसी लड़के को किसी लड़के के पास में लाते हैं, कहते हैं कि चुंबन करो, एक दूसरे को चुम्मी करो, तो जब ये इसे चुम्मी करेगा, अट्रैक्ट होगा क्या इसकी ओर? लड़का लड़के को देखकर आकर्षित होता है क्या? कभी नहीं होता भाई। लड़का तो आकर्षित होता है लड़की को देखकर, और लड़की आकर्षित होती है लड़के को देखकर। यानी अपोजिट डायरेक्शन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपोजिट नहीं है, कैसे हैं? सेम। समान लिंग होने पर आकर्षण नहीं, क्या होगा? प्रतिकर्षण। लड़की लड़की को आकर्षित करेगी? नहीं करेगी। ये लड़का और ये लड़की, अब ससुराल अपोजिट डायरेक्शन हो गया, और ये तो एक दूसरे को क्या कर लेंगे? आकर्षित कर लेंगे। तो इसी कारण जो कंगा है वो कागज को आकर्षित कर रहा था। क्यों? क्योंकि हमने चार्ज किसको दिया? कंगे को। अब कागज जो है वो अपोजिट डायरेक्शन का आवेश है, उसको पकड़कर हम आसानी से खींच लेते हैं, यानी उसमें उसका चुंबकीय गुण आ जाता है। तो प्यारे बच्चों, इस टॉपिक में, इस आवेश में आपको यह समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि किसी पदार्थ का वह गुण जिससे उसमें या तो विद्युत का या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाए, उसी को क्या बोलते हैं? आवेश कहते हैं। इसे Q से प्रदर्शित करते हैं। आवेश को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? Q से। आवेश के मात्रक कितने हैं? एक SI पद्धति में, SI पद्धति में आवेश का मात्रक होता है अपना कूलाम, जबकि CGS पद्धति में आवेश का मात्रक क्या होता है? स्थित कूलाम। क्लियर? एक कूलाम बराबर होता है 3 × 10⁹ स्थित कूलाम। यानी CGS पद्धति और SI पद्धति में रिलेशन है। क्लियर? आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? फैराडे। एक फैराडे का मान कितना होता है? 96,500 कूलाम। 96,500 कूलाम। क्लियर? आगे देखते हैं, आवेश क्या होता है? विद्युत धारा गुना समय। आवेश होता है विद्युत धारा गुना समय। आवेश का मात्रक क्या? कूलाम। विद्युत धारा का एम्पियर, समय का सेकंड। इसकी विमा बनाएं, तो विमा बनाने के लिए मैंने आपको बताया बेटा, एक टेलर आता है मांगेलाल टेलर, लेकिन विद्युत धारा के लिए क्या आएगा? एम्पियर। एम का मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान को किस में नापेंगे? किलोग्राम में। लेंथ का मतलब लंबाई, लंबाई को किस में नापेंगे? मीटर में। टी का मतलब टाइम, टाइम यानी समय, समय को किस में नापेंगे? सेकंड में। ए का मतलब एम्पियर यानी विद्युत धारा, तो विद्युत धारा को किस में नापा जाता है? एम्पियर में। तो अब देखो यहां से, इस फॉर्मूले के अंदर किलोग्राम है क्या? नहीं है। किलोग्राम नहीं है तो किलोग्राम पर क्या आएगा? 0। मीटर है क्या? मीटर भी नहीं है, तो लंबाई पर एल पर क्या आएगा? 0। सेकंड है, कितनी है? 1, तो पावर कितनी आई? 1। एम्पियर कितना है? 1, तो पावर कितनी आई? 1। M0, L0, T1, A1। क्लियर? दोस्तों, ये एक स्टैंडर्ड डेफिनेशंस होती है आवेश की। ये आपके जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो इसी फॉर्मूले के द्वारा किए जाएंगे। आवेश क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का समूह। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं? आवेश कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉनों के समूह को आवेश कहा जाता है। N × इलेक्ट्रॉन, फॉर्मूला याद रख लेना। इलेक्ट्रॉनों का समूह क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है। एक इलेक्ट्रॉन का मान या आवेश कितना होता है? तो ये होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। क्लियर? अब देखो, यदि
यही क्वेश्चन आपका अपोजिट आ जाए और आपसे पूछे कि एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं, तो निकाल दोगे क्या कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो आपको केवल इतना सा करना है, एक कूलाम बराबर 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन, और अपने कैलकुलेटर से इस वैल्यू को कैलकुलेट करना और मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसका मान कितना आ रहा है, और वही मान होता है एक कूलाम आवेश का। क्लियर? तो आप लोगों को ये समझ में आया होगा। फिर एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, मैंने आज की क्लास में आपको पढ़ा है आवेश किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है, आवेश कहलाता है। विद्युत क्षेत्र मैंने आपको पैदा करना नहीं सिखाया, लेकिन मैंने आपको चुंबकीय क्षेत्र पैदा करना बता दिया। अब आप कहोगे साहब विद्युत क्षेत्र भी बताओ। तो दोस्तों, आपने बचपन में एक एक्सपेरिमेंट सभी लोगों ने किया होगा। एक प्लास्टिक की कुर्सी ली, उस कुर्सी पर अपने किसी मित्र को या अपनी छोटी बहन को या अपने छोटे भाई को आपने बैठाया होगा, और उससे कहा होगा कि पैर मत टेक जमीन पर, और पैरों को ऊपर कर दिया, और पीछे से तावल जो है, तौलिया जो है, उस तौलिए को एक घोटा टाइप का बनाया होगा और उसको पीछे उसकी कुर्सी पे दिए होंगे खूब सारे। जब उस कुर्सी पे देते हैं और उसके धीरे से एक नाखून पे, अंगुली पे टच करते हैं तो एकदम से करंट सा लगता है। किया है? वही क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है। और वही कौन सा क्षेत्र पैदा कर दिया तुमने? विद्युत क्षेत्र। कई बार लकड़ी का दरवाजा है, लकड़ी के दरवाजे पर लोहे का जो पकड़ के दरवाजे को खोलने वाला डोर क्लोजर जो होता है तुम्हारा, कुंडी जिसे बोलते हो अपनी देसी भाषा में, अचानक तुम कहीं से भागे भागे आ रहे हो और कुंडी को अचानक पकड़ के खींचते हो, आपको कई बार विद्युत का सा झटका लगता है। देखा है? वही क्या होता है? विद्युत आवेश। क्लियर? तो किसी पदार्थ का वह गुण जिससे उसमें विद्युत या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, आवेश कहलाता है। आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं? Q से। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। सीजीएस पद्धति में स्थित कूलाम। एक कूलाम बराबर 3 × 10⁻⁹ स्थित कूलाम। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? फैराडे। एक फैराडे का मान कितना होता है? 96,500 कूलाम। क्लियर? इसके बाद में आवेश बराबर क्या होता है? विद्युत धारा गुणा समय। आवेश का मात्रा कूलाम, विद्युत धारा का एम्पियर, समय का सेकंड। इससे हमें क्या बनानी है? वीमा। वीमा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? डायमेंशन। डायमेंशन क्या बनी? m0 l0 t1 a1। क्लियर? तो आप लोगों को ये डायमेंशंस फॉर्मूला समझ में आ गया होगा, वीमा सूत्र समझ में आ गया होगा। आवेश क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का समूह, n इंटू इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो एक कूलाम का मान कितना होता है? भैया पक्षांतरण कर लो, वज्र गुणा कर लो। ये जो आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम है, इसे नीचे भेज दो और कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर वैल्यू कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद। अगले तो वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊंगा कूलाम का नियम। थैंक यू।